परमेश्वर दा वचन देखांगे असीं। अयूब नबी दी किताब है और 14 चैप्टर है। अयूब नबी दी किताब और 14 चैप्टर ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 14 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਏ ਵਾਂਗੂ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर का वचन अयूब नबी की किताब और 14 दी एक विच लिखिया है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। ध्यान देना है। अयूब नबी की किताब में से उनका 14 चैप्टर है और एक आयत है और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जो यूपी में जितने मेरे भाई बहन हैं सब ध्यान से सुने और हम हिंदी में पढ़ेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की न्याय निकलता, फिर तोड़ा जाता है और वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटेगा? परमेश्वर का वचन पढ़े समय पर सबको बरकत मिले। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका शुक्र तारीफ और महिमा करते हैं आज के दिन और समय टाइम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। इस ठंडी के वक्त में भी आपने हमें वचन सुनने के लिए प्रभु प्यार किया। ये तुम्हारा रहम है, तरस है, दया है कि आप इन मौसमों के बीच में निकालता हुआ फिर भी तू तंदुरुस्त रखता है, अच्छा रखता है, भला रखता है। अगर तू ऐसा करता है तो जरूरी है कि हम भी तुम्हारी हुजूरी को ही अव्वल दर्जा दें और तुझे याद करें, क्योंकि आपकी दी हुई जिंदगी और तुम्हारी दी हुई जिंदगी हम और किसी के नाम नहीं कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप के भी नहीं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे लहू के खरीदे गए। सब कुछ तेरा है, हम आपके हैं और तू हमारा है। जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई भी हमारा दूसरा परमेश्वर नहीं है जिनसे हमें बचाया जा सके या कोई बचा सके। एक तुम्हारा ही नाम उत्तम है प्रभु यीशु मसीह। भाषा के मुताबिक बेशक हम आपको यीशु मसीह कबूल करके मुक्तिदाता कबूल करते हैं और आप जानते हैं कि हम किसको पुकारते हैं। प्रभु ये सब समा तेरे हाथों देते हैं, तुम्हारे बच्चों को तेरे हाथों देते हैं, जितने भी सुन रहे हैं सबको तेरे हाथों देते हैं। और प्रभु सबको बड़ी बरकत देना इस वचन पढ़े पर, सुने पर, और हमेशा हम तुम्हारे वचन के अनुसार ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, तभी ही हम तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हमारा वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी दया और तुम्हारी कृपा और तुम्हारे वचन के बिना हम कभी भी नहीं वहां पर जा सकते और ना तुम्हारे साथ मेल कर सकते। कृपा सब समा तेरे हाथों दे। तेरे लोग मसा किए हुए यूपी से जितने भी भाई बहन हैं सबको तेरे हाथों देता हूँ। सबको बड़ी बरकत देना और कोई भी प्यारे प्रभु मुश्किल ना आए। तेरे निरंतर करता हूँ कि इनको सबको वचन की समझ लगे कि हमने वचन के अनुसार कैसे चलना है और कैसे बरकत प्राप्त करना है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
लंबी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात है, सिर्फ उसी बात को ही समझना है हमने। कभी हम सोचते हैं कि वचन सुनते हैं सब भाई बहन, और कभी कभी बहुत ऐसे प्रचारक होते हैं कि 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 घंटा प्रचार करते हैं। अगर आधा घंटा भी प्रचार करें या 1 घंटा प्रचार करें या 20 मिनट प्रचार करें, फिर भी समझ ना लगे तो ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। वचन सुनना है, सुनकर निकालना नहीं, वचन पर अमल करना है कि वचन क्या बोला गया था और वचन का अर्थ परमेश्वर ने क्या बताया था और परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमने कैसे चलना है। अगर यही बात हम नहीं सोचेंगे तो हमारा सुनना भी बेअर्थ है और इसमें कोई भी हमें बरकत नहीं मिलेगी। हमारा सुना हुआ वचन जो है वो निष्फल जाएगा, क्योंकि वो भक्ति के काबिल नहीं। भक्ति हमारी तभी संपूर्ण होती है जब हम वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं और उनको ही अपने हृदय में जमा करके दूसरों को बताते हैं। ये है सुनने का मतलब। यही नहीं कि एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया, ऐसा मत करें। इसका फिर मतलब ये निकलता है कि हमने परमेश्वर के आत्मा से आत्मा प्राप्त नहीं किया हुआ। हम संसार के जैसे दूसरे लोग अपनी उम्र इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत करते हैं, वैसे हम भी कर रहे हैं। फिर हमारा भक्ति करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इनसे ना ही सुनना तो अच्छा था, ना ही सुनना अच्छा है। अगर वचन को सुनना है तो ध्यान से सुन। हमेशा कभी भी कोई भी सेवक प्रचार करता है, पहले उन प्रचार को सुनो। प्रचार कोई इंसान नहीं करता होता, परमेश्वर ही प्रचार करता है। परमेश्वर का प्रचार करने का अलग अलग तरीकाकार है, यानी वो अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को चुनता है। परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, सब आप लोग समझते हैं, लेकिन हम बहुत हैं, सेवक बहुत है, सेवकों के गिफ्ट बहुत है। किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से परमेश्वर देता है। हमने ये नहीं अपने दिल के अंदर सोचना कि ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वे ये पास्टर ऐसा है। ये हमने न्याय नहीं करना, न्याय ये परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम न्यायी नहीं है। न्यायी हमारा एक ही है, वो है प्रभु यीशु, क्योंकि उसने ही न्याय करना है। हम कभी भी किसी इंसान के पीछे लगकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो आत्मा का। बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करो। अगर बिना सोचे समझे काम करेंगे और उसमें 2 प्रकार की बातें निकलती हैं, या तो वो काम सही हो गया तो, या तो वो काम गलत हो गया, छोड़ दो कोई बात नहीं, या गलत हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के बीच में जैसे लिखा हुआ है अय्यूब नबी की किताब में से 14 चैप्टर उसकी 1 आयत में जो लिखा है, उसने कहा कि जो मनुष्य, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो स्त्री से तो पैदा हो जाता है,
लेकिन वो कितने टाइम का होता है? थोड़े ही समय का होता है। लेकिन थोड़े समय के बीच में भी वो दुखों और तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों में भरा होता है। बेशक वो अमीर है या वो गरीब है, बेशक वो प्रभु में है या प्रभु में नहीं है, हर एक इंसान की जिंदगी के बीच में क्या है? दुख है, मुसीबतें, परेशानियां। और सबसे ज्यादा जो दुख है वो मसीहत में ही आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जितने भी लोग मसीह के बीच में अपनी बाकी की रहती जिंदगी व्यतीत करेंगे वो लाजम सताए जाएंगे, परेशान होएंगे, दुख झेलेंगे। लेकिन परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं, वो खास लोग होते हैं। उसने कहा कि धर्मी के ऊपर मुसीबत आती है। यीशु मसीह क्या था? धर्मी मनुष्य, वो धर्मी था और धर्मी ही रहा और धर्मी ही ऊपर को उठाया। और फिर भी धर्मी होने के नाते उनकी जिंदगी के बीच में दुख, मुसीबतें, परेशानी ही रही। उनकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई भी पाप नहीं किया, किसी के प्रति कोई गंदी गाली नहीं निकाली थी या किसी के प्रति कोई भी गलत चीज नहीं सोचता था। लेकिन फिर भी उसके ऊपर दुख आया। किसके लिए? अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए। और वो कोई और नहीं, वो हम हैं, क्योंकि उसने कहा मैं अपनों में आया था, अपनों ने मुझे नहीं पहचाना और ना कबूल किया। जिन्होंने मुझे कबूल किया वो गैर थे, वो जानते ही नहीं थे कि कोई हमारे लिए आएगा, हम भी किसी के हैं। और मैंने उनको क्या दे दिया? पूरा अपना अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? उसने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे आकाश पर बांध जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे आकाश पर खोल जाएगा। अधिकार दे दिया। और खोलने का और बंद करने का इख्तियार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? वही हमारी माँ है, वही हमारा पिता है। तो हम उसके क्या है? पुत्र है, उनकी यहाँ पुत्रियां हैं। बात इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। इस संसार के बीच में चलना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। हम झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, खारबाजी करते हैं, मथे बट पा लेते हैं, दूसरे को उत्तम नहीं समझते। ये सब क्या? क्रूरता। ये कोहड़ है। ये क्या है? कोड़ है। ये कोड़ शैतान के पास है, पर इनका इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो अपने वचन की मलम हमारे ऊपर लगाता है, ताजो हमारे बीच में जो कोड़ है उस कोड़ को उनके वचन के द्वारा खत्म किया जाए। हम सब एक हैं, हमारा पिता भी एक है, हम एक दूसरे के अंग हैं। और हमारी जिंदगी के बीच में अगर कोई भी दुख, परेशानी, कोई भी तकलीफ आती है तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसमें मान लो कि हमारी परिवार के बीच में, हमारे परिवार के बीच में हम 5 मेंबर हैं,
एक ही शरीर के ब्लड के बीच में अगर हमारा कोई चाहे पोता है, चाहे पोती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बेटा है, बेटी है, मौसी है, कोई भी है, पत्नी है, पति है, कोई भी है, अगर वो दुख में चलाता है, परेशानी है, मुसीबत है, तो हम सबको क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं कि हमारे परिवार के बीच में ये मेरा भाई है, ये हमारा नाती है, पोता है, पोती है, उसके लिए प्रार्थना करो। कहते नहीं कहते? कहते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं कि आपके मन से ना उतरे। यही बात को पकड़ेंगे तो आप गहराई की बातों को भी जानेंगे। तो जब हम एक दूसरे के लिए इतनी जान देते हैं तो हमें चाहिए कि कलीसिया के बीच में भी हम सब एक हैं। हमारे बीच में कोई ओपरा नहीं है, कोई परदेसी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक हैं। एक ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, एक ही परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। एक ही परमेश्वर को हम सब ने परमेश्वर को कबूल किया है कि वही हमारा मुक्तिदाता है, और एक ही परमेश्वर के नाम से हम तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। एक ही परमेश्वर है जिसके नाम की हम गवाही देते हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एक हैं तो फिर हम उसको दूसरा क्यों मानते हैं? दूसरा मानने का मतलब ये है, भाई तुम अपना करो, हम अपना करें। तो अपनी चाल चलो, हम अपनी चाल चलेंगे। हम अपना देखेंगे, तुम अपना देखो। ये नहीं, हम सब जब एक हैं तो हमने एक दूसरे का साथ देना है। परमेश्वर ने कहा यदि कोई इंसान अपने से ज्यादा दूसरे को उत्तम समझता है वो ही सच्चा मसीही है। हमारा पड़ोसी कौन है? जो बीमार है। सब लोग तो जाज, आलम, ग्रंथी, फकी, फरीसी उनको छोड़कर चले गए, लेकिन एक मस्कीन गरीब उनके नजदीक से जब गुजरा तो उसने उसकी देख रेख की, उसको मल पट्टी करने के लिए किसी सराह में छोड़ दिया, और उसने ये भी कह दिया अगर ज्यादा भी इनका दाम लगेगा मैं वापस आएगा तो ये दे दूंगा, लेकिन इसको ठीक कर देंगे। तो सबसे अच्छा कौन निकला? दूसरा आदमी, तीसरा नहीं, दूसरा, ना पहले वाला। चाहे पास्टर है कोई भी, चाहे कोई भी है, हमने एक दूसरे का साथ देना है। नाम चेंज हो सकता है, औहदा बड़ा हो सकता है, लेकिन है हम सब एक। जैसे आप लोगों की जिंदगी के बीच में दुख आता है, मुसीबतें, ऐसे पास्टर की जिंदगी में भी दुख आते हैं। ये हमने बहुत दफा बताया है कि जब सेवक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, वो कोई भी क्यों ना हो, उनका दुश्मन भी क्यों ना हो, उनके लिए भी प्रार्थना करता है। जब किसी सेवक से गलती होती है, मिस्टेक होती है, या बाई चांस हो जाती है, तो जरूरी है कि कलीसिया वाले भी अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। क्यों करें? क्योंकि जैसा आपको शरीर मिला है वैसा मेरे को शरीर मिला। बात रही भीतर की, के भीतर हमारे क्या चलता है वो परमेश्वर जानता है। जैसा कोई बोएगा वैसा ही काटेगा। जो परमेश्वर के लिए बोता है वो परमेश्वर उसे स्वर्ग में से काटने के लिए देगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो पृथ्वी के ऊपर काटेगा। लेकिन हम देखेंगे कि बेशक हम शरीर के लिए बोते हैं, लेकिन वो चीज बोए
फायदा भी है और जिसमें हमारी तरक्की भी है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा भी है। अपनी मर्जी से मत बो। जब बोना होता है उस बोने का समय होता है, हर काम का समय होता है। उपदेश की किताब 3 चैप्टर में आप देखते होंगे कि हर समय जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। एक बोने का समय है, एक काटने का, एक जन्म लेने का समय है, एक मरने का समय, एक गिराने का समय है, एक गिराए हुए को उठाने का समय। परमेश्वर के समय को अलग मत करो। परमेश्वर का एक समय था जाने का ऊपर जीवित, तो उसने कहा जैसे हे गलीलियो, जैसे आप मुझे जीवित बादलों के ऊपर जाते देख रहे हैं, ऐसे फिर मैं दोबारा नीचे आऊंगा। वो समय, पर उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा जरूर। उसने जो कहा वो सत्य है और मानने योग्य है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द कभी भी गलत नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। उसने कहा कि हर चीज टल सकती है, मेरे वचन कभी नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी वचन तो बहुत ज्ञान से बाहर है। कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन की व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन को संपूर्ण नहीं कर सकता। कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन को पूरा मुकम्मल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वचन की कोई हद नहीं होती। अगर कोई इंसान कहे कि मैं परमेश्वर के वचन को 1 साल में क्लियर कर देगा, 2 में, 3 में, 4 में, 7 पोस्टें भी आ जाएंगी तो भी परमेश्वर के वचन को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उनका वचन बयान से बाहर, ना उनका शुरुआत है तो ना उनका आखिर है। क्योंकि परमेश्वर कभी जन्म ले ही नहीं सकता, ना वो मर सकता है, क्योंकि ना उसका शुरुआत है ना उनका आखिर है। लेकिन परमेश्वर ने सब लोगों के बीच में एक बात छोड़ी है कि परमेश्वर ने जन्म लिया, लेकिन हम देखेंगे कि वचन के मुताबिक ये लिखा है कि शब्द देदारी हुआ। क्या हुआ? देदारी। शब्द ने एक देह ली, एक तंबू लिया, एक हैकल ली, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस हैकल को तो गिरा देंगे, तो मैं एक हैकल है जो 3 दिन के बीच में उसको खड़ा कर दूंगा। वो अपनी बॉडी की बात करता था कि वो तीसरे दिन जी उठा। तो जब परमेश्वर उस देह को तीसरे दिन जीवित उठा सकता है, तो वो हमारी देह को जीवित नहीं उठा सकता। जब परमेश्वर लाजर के शरीर को 4 दिन के बाद भी जीवित कर सकता है, उसी देह को बाद से ले आ सकता है, वो हमें नहीं ले आ सकता। क्योंकि उसने मार्था को क्या कहा? मैं ही जीवन हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं गिरा भी सकता हूं, मैं बना भी सकता हूं। तो हम परमेश्वर की क्या है? हैकलें। हम परमेश्वर की हैकल को गिराएं नहीं बल्कि उठाएं। परमेश्वर की हैकल पवित्र है। परमेश्वर की हैकल क्या है? पवित्र। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन हैकलों में रहता है और वो लोग तुम हैं। तो हमने परमेश्वर की हैकल का नाश नहीं करना।
यदि हम परमेश्वर की हैकल का नाश करेंगे तो परमेश्वर हमारा नाश कर देगा। क्या आप समझते हैं? जब मनुष्य अयूब ने कहा इस बात को, गवाही दी, क्योंकि वो एक मनुष्य, वो और से पैदा हुआ था और दुखों से भरा, दुखों से क्या हुआ? भरा। और थोड़े ही दिनों का, ज्यादा दिन नहीं। तो फिर परमेश्वर ने कहा है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसकी आयु है कितनी? कोई मालूम नहीं। परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर एक महीने के बाद में मिल जा सकता है, 2, 3, 4, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये खेती है उसकी। संसार एक खेती की तरह। तो इसी खेती के बीच में परमेश्वर का क्या है? बीज। खेती कई प्रकार की होती है, पथरीली होती है, मार्ग वाली होती है, और कंडियाली होती है, उपजाऊ भूमि होती है, अच्छी भूमि जिसे कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का बीज हर जगह में पड़ा हुआ है, और उस जमीन को देखना है कि कौन सी जमीन परमेश्वर के बीज को अपने अंदर लेती है और क्या करती है, वो फल लेकर आती है। इसलिए तो यूहन्ना ने कहा था कि तोबा योगा जो है फल दो। अगर तोबा किया है तो फल भी दियो, तो फल देते नहीं है। छोटी छोटी गलती जब इंसान से होती है, या कोई झगड़ा होता है, या मुंह से गाली निकल जाती है, कोई भी हो जाता है, लेकिन उसको इतनी शर्म आती है कि मैं इनसे माफी कैसे मांगू। मत मांगो। इसका मतलब क्या है कि शैतान अंदर है, वो माफी मांगने ही नहीं देता। तो माफी मांगने के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम डरो मत, जिसका भी पाप किया है उससे मानो। कि अगर मेरे इस बोलने से तुम्हारे दिल को ठेस लगती है या लगी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आगे से तुम्हारे मन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। उनका भी मन अच्छा हो गया, जिसने माफी मांगी उसका भी मन हल्का हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि हम कहें हम पास्टर हैं, हम क्यों माफी मांगे? क्यों? हम आपके जैसे नहीं, हम मांग सकते हैं। जब मांगते हैं तो ताड़ना भी होती है, दुख भी आता है। ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। माफी मांगने के बाद में ये कभी नहीं सोचने का दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, क्योंकि माफी को परमेश्वर ने साफ करना होता अपने वचन के द्वारा। तो इसलिए इन बात को समझने कि जब जो हमारी बच्ची, जो हमारी पोती लगती है, जिसका जन्मदिन था, मैं उसके विषय के बारे में ये बात की थी। और हम देखेंगे कि जो असल जन्म है, असल जन्म जो है वो है वचन के द्वारा। जो वचन से पैदा नहीं होता, तो यीशु मसीह किससे पैदा हुआ था? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यीशु मसीह परमेश्वर से पैदा हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा। समझ लग गया? जो परमेश्वर से पैदा होता है और उनका स्वभाव परमेश्वर जैसा ही होता है। जो परमेश्वर से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं। अगर परमेश्वर का शुरुआत नहीं तो उस इंसान का भी शुरुआत नहीं, वो कभी मरण जन्म में
नहीं जाएगा। ये लास्ट चांस है, लास्ट मौका दिया है प्रभु ने, लास्ट यंग है, लास्ट युद्ध है, ये तीसरा कष्टकाल है, चौथा नहीं आएगा। ये लास्ट नबी है, लास्ट दूत है, लास्ट मोहर है, लास्ट कटोरा है, लास्ट स्टार है, इसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद में आएगा नंबर 8। 8 नंबर जो होता है वो अनंतता को दर्शाता। क्या हम दोबारा कहां जाएंगे? अनंतता में जाएंगे। समझ लग गया आपको? मेरे से जब भाई ने एक सवाल पूछा, देखो जो सवाल पूछता है या वचन के बारे में कोई भी बात पूछता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि इंसान का मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहता है, उसका रूटीन होती रहती है, उसकी सर्विस होती रहती है वचन से। अगर हम संसार की बातें करते रहेंगे तो संसार की बातों की सर्विस होती रहती है, वो संसार में पड़ा रहता है। कभी भी बैठना है, उठना है, चलना है, घूमना है, ठीक है, संसार के बीच में है, कभी कोई भी संसार की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी करो जो परमेश्वर के मन को भाए। किसी की निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, गलत मत कहो। सही है बात करो, गलत है मत करो, क्योंकि उसने कहा दोष लगाओगे तो तुम पर भी लगेगा। ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है। सवाल जो पूछा था परमेश्वर के बारे में, तो जब इनको सवाल का जवाब दिया गया तो इसके मन को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से फॉलो करते हैं, गलत तरीके से उनका अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वचन से जन्म लेना, पवित्र आत्मा से जन्म लेना। जब तक वचन के बीच में लिखा है, जब तक आप पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। ये लिखा हुआ है, जो इंसान पानी से बपतिस्मा लेता है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल में से कहीं भी निकाल कर मुझे एक भी अक्षर दिखा दो। जो इंसान तौबा करता है, पानी से बपतिस्मा लेता है, वो स्वर्ग के राज्य के बीच में नहीं जा सकता। कब जाएगा? जब वो पवित्र आत्मा से जन्म लेगा। तो पवित्र आत्मा इंसान जाति के लिए एक मोहर है। एक मोहर परमेश्वर की ओर से है, ये है पवित्र आत्मा की मोहर। एक मोहर शैतान की ओर से है, वो है 666। तय हम लोगों ने करना है कि हमने अपने ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगानी है या 666 की बनानी, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा देखना, ध्यान देना इस चीज पर। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी भी वक्त परमेश्वर जब दूसरे सेवक के माध्यम से आपको यही वचन सुनाएगा तो आपको याद आएगा कि हमने अपने चर्च में अपने सेवक से ये वचन सुना था। वचन सेम ही है, वचन बदलता नहीं है, लेकिन वचन सुनाने का अलग अलग तरीका है, वचन समझाने का अलग अलग तरीका है, वचन को फॉलो करने का अलग अलग तरीका है। दातें बहुत प्रकार की हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है, वचन भी एक ही है। सेवक अलग अलग प्रकार से वचन को देते हैं कि इनको सेवक चाहता है कि सब रूहें बचाई जाएं, परमेश्वर भी चाहता है कि सब रूहें बचाई जाएं। और कुछ सेवक ऐसे होते हैं वो केवल पृथ्वी का ही प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे जो
जो परमेश्वर के दिए हुए सेवक है, जो अंत समय का संदेश देते हैं, और वो वचन पृथ्वी का नहीं बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर का वचन सुनाते हैं कि लोग पृथ्वी के ऊपर इकट्ठे ना करें और स्वर्ग में इकट्ठे करें, तो वहां जाकर परमेश्वर को कहें कि प्रभु जितने आपने दिए ये हैं, ये तेरे हैं, मैं भी तुम्हारा हूं। तूने जो मुझे दिया था काम करने के लिए, अगर उसमें कोई कमी है तो प्रभु आपके हाथों है, आप कुछ भी सजा दे सकते। लेकिन हम देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर वाला वचन सुनाने वाले वो क्या करेंगे, दूसरे के बीच में गड़बड़ीशन पैदा करेंगे। वो कहेंगे कि ये मनुष्यों का प्रचार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका मनुष्यों का प्रचार नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर का प्रचार करते हैं। नबी के संदेश नबी के घर के नहीं थे, नबी का संदेश यहोवा परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर से मिलता था उनको। जो बाइबल में लिखा था वही संदेश हमारे जो के नबी ने हमें दिया। उसने कहा जो पौलुस ने प्रचार किया वही मैंने प्रचार किया, कोई गलती नहीं। लेकिन जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा। एक खास बात ये, इसको बुरा मत मानना, क्योंकि जो वचन में मैं वो ही कहूंगा। मैं हर सवाल का जवाब यीशु मसीह के नाम से दे सकता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जो परमेश्वर देता है मैं वो ही करूंगा। शरीर के बीच में मैं मार खा जाऊं, मुझे कोई लूट ले, मुझे कोई खराबी दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ना तो कोई यहाँ पर कोई लेके आया है ना लेके जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जाएगा तो एक ही चीज जाएगी, वचन, और कुछ। ये ध्यान से वचन सुनो। जो क्रिसमस है, क्रिसमस किससे बना, किससे बना क्रिसमस? और ये एक मास है। मास क्या होता है? ये मास समझ लगी आपको? क्रिसमस के बारे में आपको नबी का संदेश में भेजूंगा और आपने प्यार से सुनना है इसमें क्या नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप नबी का प्रचार सुनते रहें और ऐसे ही संदेश जब आपको आपके सेवक सुनाते रहें, और मैं गारंटी देता हूं कोई भी परमेश्वर के राज्य से बाहर नहीं जा सकता, केवल नबी के संदेश को सुनो। पास्टर तो सब प्रचार करते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। ऐसा है कि कभी कभी कोई संदेश पहले दे देता है, कोई बाद में दे देता है, सेम ही चीज होती है। और जिस वक्त हम सब लोग इकट्ठे थे, सेवक जो लोग थे, शाम 84 के बीच में हमारा एक भाई है, सेवक है, और रोशन मसीह जब वो संदेश पाता था, हम उसे बुरा नहीं कहते, बहुत अच्छा था, टाइम टू टाइम संदेश देता था। लेकिन फर्क इतना ही था कि जब वो संदेश को छुपाता था, उनको पहले मिल जाता था, हमें बाद में मिल जाता था। वो पहले प्रचार कर देता था तो दुनिया कहती थी इसको पूरा ज्ञान है, इसको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा सेवकाई का अहदा दिया है। हम बाद में सुनाते थे।
यही चीज होती है कि जब आपके पास पहले चीज आ गई तो आप पहले